हेलो हेलो हेलो। अगर कोई यही सोचता है कि मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठ के अपने शहर से 150 से 200 किलोमीटर दूर इतनी पीक मॉनसून में ड्राइव करके और उसमें भारी सा बैग उठाकर पहाड़ चढ़ना जिसमें गिरने का डर, पैर मुड़ने का डर, कोई ऐसा क्यों ही करेगा? तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं वो व्यूज जो खाली एफर्ट मार के ही देखे जा सकते हैं। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है 4:30 AM को और मैं तुरंत रेडी होकर सबसे पहले पहुंच जाता हूं अपने दोस्तों के पास। यार आज चलो चलो ये चमन चमन गाइस, वैसे तो हम लोग 6 लोग निकले थे जाने के लिए, पर कुछ लोगों ने धोखा दे दिया है और ये कुछ मर्द लोग भी पहला हमारे पास ये 2 मर्द आ रहे भाई। तो कुछ दूर चलने के बाद हम अपना पहला ब्रेक लेते हैं और इतने प्यारे मौसम में रोड के किनारे रुक के चाय पीने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो अलग ही फील कराता है। और चाय पीने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आया हूँ मिलो गाँव से, ना हम सफर कोई, ना अपना घर यारा, रहता हूँ बहती नाव पे। 100 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए रुके हैं। गाँव नाम है पथरिया मोड़, बहुत ही अच्छा लोकेशन में रुके हैं। और ये पोहा का नाश्ता भी होगा। कैसा था अभी तक का ड्राइव? बहुत जबरदस्त। हाँ, कैसा था राज अभी तक के ड्राइव का एक्सपीरियंस? मजा आया? कैसा ड्राइविंग स्किल मेरा है? ड्राइविंग तो ठीक है तेरा। और ये गरम गरम पोहा है यार। पोहे अब खुद की गाड़ी से जाने से एक फ़ायदा तो रहता है यार, कि आपको जो जगह अच्छी लगी आप वहाँ रुक सकते हो। तो बहुत तेज़ बारिश में ड्राइव करने के बाद हमें एक प्यारी सी जगह दिखती है जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ से दलहा पहाड़ लगभग 30 किलोमीटर और रह जाता है। पानी में पे रायपुर से दलहा पहाड़ जाने के 2 से 3 रूट हैं और हम लोग जिस रूट से जा रहे थे लगभग हमने 80% रास्ता कवर कर चुका था और आधे घंटे के अंदर हम दलहा पहाड़ पहुँचने वाले थे। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन कब तक? वो होता ये है कि हैवी रेन के कारण हम जिस रास्ते से जाने वाले थे वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। उस कारण से हमें अपना रूट चेंज करना पड़ जाता है। दलहा पहाड़ के लिए निकल तो गए थे, लेकिन हर लेन में पानी भरा पड़ा है। हम लोग कहीं से जा नहीं पा रहे और हम लोग अभी फंस चुके हैं। तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाएं। कुछ समय तक तो ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, एक ही रास्ता ब्लॉक है, हम किसी दूसरे रूट से चले जाएंगे। पहले तो हमें उस गांव से निकलना होता है और फिर थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद जो हमें देखने को मिलता है, गाइस पानी देख सकते हो आप, मेरे पैर कितने ज्यादा पानी आ रहा है। अब रास्तों में पानी भरने की और गड्ढों के कारण रोड तो हम सेफ्टी से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ये जो थोड़ी दूर की राइड होती है वो हमें कंप्लीट एडवेंचर वाली फीलिंग दिलाता है। पहले तो हम गूगल मैप का सहारा लेके निकल पड़ते हैं, लेकिन हम जिस रूट में जाते हैं उस रूट में पानी ही भरा मिलता है। फिर कुछ ना समझ आने पर लोकल से रास्ता पूछने के बाद हम एक दूसरे रूट पर निकल पड़ते हैं। अब 10 से 12 किलोमीटर और आगे आने के बाद जो हमें देखने को मिलता है
देखकर लगता है कि अब हम दल्हा पहाड़ पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस अंडर ब्रिज से हमें जाना था वो पूरा का पूरा डूबा हुआ था। अब इतने रूट क्रॉस करने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, और लास्ट ऑप्शन, कि हमें फिर से हाईवे पकड़ लेना चाहिए। अब हाईवे तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें पानी ही भरा मिलता है। तो फिर हम सोचते हैं क्यों न इस आपदा को अवसर में बदला जाए। और फिर क्या, चलो। अब दल्हा पहाड़ पहुंचेंगे ये तो आइडिया नहीं था, लेकिन सफ़र को हमने पूरा एंजॉय कर चुका था। तो फिर से लोकल से रास्ता पूछकर हम निकल पड़ते हैं दल्हा पहाड़ की तरफ। तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने के बाद और 3 घंटे लेट होने के बाद दल्हा पहाड़ अब बस कुछ ही दूर रह जाता है। एंड फाइनली भाई बहुत मशक्कत के बाद जैसे तैसे करके अभी हम लोग पहाड़ आ चुके हैं। ये हमारा रूट है, यहाँ से हम लोग आए हैं। पहाड़ चढ़ने से पहले एंट्री कराना पड़ता है, तो एंट्री करा लेते हैं हम लोग, है ना। कैसे रहते हैं, कराना पड़ेगा ना। शिवांगन अब इतना कुछ देखने के बाद हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम चारों बहुत ही एक्साइटेड थे। मेरा फोन कहाँ है बे? गाइस, आप दल्हा पहाड़ आओगे तो आपको बहुत से ऐसे प्लेसेस मिलेंगे बैठने के, और ये बहुत ही अच्छा पहाड़ है यार, बहुत ज़बरदस्त। हालांकि इसकी चढ़ाई जो है थोड़ी टफ है, लेकिन कोई नहीं। अब कुछ दूर चलकर हम एक जगह बैठते हैं, जहाँ बैठकर हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना ब्यूटीफुल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि नेचर इज़ नॉट ओनली नेचर। नेचर ऐसी जगह है जहाँ आप खुद से मिलते हो, और इतने शांत और पेड़ों के बीच में बैठ के ये सारी चीज़ें हमें और भी हिट कर रही थी। अब अभी तो हमने अपने ट्रैक का सिर्फ 20% ही कंप्लीट किया था, और लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा ही था। सब आ रहे गाइस, दल्हा पहाड़ बढ़िया राज पूरा बढ़िया रहा, सीख गया। हाँ, पूरे हाथ को सिखा दे रहा है। इनर देन आरो। अब ये प्यारे से छोटे से झरने में हम अपना मुंह धुल के फिर से आगे बढ़ते हैं। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद वाकई में सुकून टाइप से लगा भाई। फ्रिज के पानी से धुला था ना जी, झरने के पानी से कम धुला। अब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, हमारे ट्रैक में फॉग आ रहा था, और मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि हमें अंधेरे होने से पहले नीचे आना था, क्योंकि अगर लेट हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ए भाई आए, मजा आई भाई, एक नंबर। सांस फूल गया क्या राज? ये चमन भाई ने बहुत ही प्यारा गाना लगा दिया है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा,
तेरे जाप के बिना मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। भाई रुको बे। कहाँ से आओ भाई? पहरिया से आए हैं। ऐसे का कैसे लगी जला पहाड़? हम लोग तो अभी चढ़ने वाले हैं भाई। ऐसे का हाँ। है यार, आप लोग का टफ है वैसे चढ़ाई है, लेकिन कोई नहीं बहुत ज्यादा। अब शिव जी का गाना सुनते सुनते और रैंडम लोगों से बात करते हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे शाम हो रहा है लेकिन फॉग बढ़ते जा रहे हैं ना। फॉग ने अभी हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गाइस। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, ट्रैक का जो लेवल है वो और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसमें ये बढ़ता फॉग इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। चलाओ चलाओ, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी और संभाल के। गाइस बहुत प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा। तो फॉग तो देखो आप, बहुत प्यारा है गाइस। थोड़ा सा बस और, देन फाइनली वी रीच्ड एट द टॉप ऑफ दला पहाड़, और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस नेचर की ब्यूटी को देखते हुए और थकने के बाद भी बिना रुके हम आगे बढ़ते रहते हैं। दला पहाड़ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? और डिफाइन दला पहाड़, दला माउंटेन, जन्नत की सीढ़ी, मैजिक ऑफ नेचर। भाई यार क्या व्यू है विराज भाई, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। हालत खराब हो गया चढ़ के। और ये ऊपर का व्यू, जो फॉग, ऐसा लग रहा है यार, क्या ही लग रहा है भाई, बहुत खूबसूरत। क्या बोलेगा? लग रहा है फ्रीजर के अंदर आ गए होंगे। ना थक गया मैं, क्या बताऊं। चमन ऐसे लग रहा है कि आसमान के ऊपर बैठा है भाई, देख एक बार, बहुत प्यारा। प्लेन उड़ने वाला है। प्रियांशु कैसा फील हुआ चढ़ के? और आते तक हालत थोड़ी खराब हुई, पर यहाँ आके रिलीफ, सुकून। राज मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। वेलकम टू दला पहाड़। और दलहा पहाड़ के टॉप में आके जो सुकून मिला उसे तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जन्नत के अंदर। हाँ भाई, उसे सिर्फ फील ही करा जा सकता है। और इतनी हाइट में आकर ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने हमें घेर लिया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हमारी तो है ऐसी मेमोरीज बन चुकी थी जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और आपसे भी यही बोलूँगा, डोंट कैंसल योर प्लान्स। जाते जाते एक और बात बोलूँगा कि ट्रैकिंग इज़ अ बेस्ट way to explore yourself. So go explore and find your best version. Thank you.